पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में टीएमसी के अंदर एक बड़ी टूट हो चुकी है और ये दावा क्यों किया जा रहा है, इस बारे में भी जानकारी देंगे। दावा तो ये भी है कि 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिरला को पत्र लिख करके एक अलग ग्रुप बनाने की मांग कर दी है और इस लिस्ट में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है टीएमसी सांसद सायोनी घोष की। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सायोनी घोष एक ऐसा नाम जो कि लगातार मंचों पर गाना गाने के बाद, तरह तरह के प्रतिक्रियाएं देने के बाद और बहुत सारे विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आ गई थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी में कई सांसदों ने नेतृत्व से नाराज होकर के संसद से अलग व्यवस्था यानी कि अपनी सेपरेट ब्लॉक बनाने की मांग कर दी है और इनका ये कहना है कि पार्टी से अलग होकर के भी संसद में एक साथ काम करना चाहते हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ग्रुप एनडीए को अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अभी तक टीएमसी की तरफ से इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई भी आधिकारिक बयानबाजी अभी किसी तरह से नहीं हुई है। अब बात करते हैं सायोनी घोष की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जब 20 सांसदों का नाम निकल करके आया तो इन्हीं के नाम पर था। अब सबसे ज्यादा चर्चा सायोनी घोष के नाम की इसीलिए हो रही है क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान इन्होंने जितने भी बयानबाजी किए थे, चाहे राघव चड्ढा ने जब दल बदला था उस वक्त भी जो चर्चाएं प्रतिक्रियाएं इन्होंने दी थी वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। सायोनी घोष की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक सांसद ही नहीं बल्कि बंगाल की जानी मानी अभिनेत्री हैं और युवा नेता भी है। 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया था और तेजी से वो पार्टी में आगे बढ़ती चली गई। तमाम मंचों पर जब वो अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करती रही तो ऐसे में वो लगातार चर्चा में घिरी रही। चाहे हम त्रिपुरा में गिरफ्तारी की बात करें, वो डायलॉग आपने सुना होगा, खेला होबे नारे पर विवाद और साथ ही चुनावी मंचों पर उनके तीखे बयान और साथ ही सबने उन्हें लगातार चर्चाओं में बनाए रखा। 2024 में उन्होंने जादवपुर में लोकसभा चुनाव जीत करके संसद में एंट्री ली और यहीं से एक नया कदम उन्होंने सत्ता की तरफ, संघर्ष की तरफ बढ़ाया। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है, अब जो दावा सामने आ रहा है, उन्होंने सियासी हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि करीब 20 ऐसे टीएमसी के सांसद हैं जो कि स्पीकर को पत्र लिख करके एक अलग ग्रुप बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह दावा तो अलग है कि वो एनडीए को समर्थन देंगे या नहीं, इसको लेकर के अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है और इस कथित लिस्ट में सायोनी घोष का भी एक नाम सामने आ रहा है। अब इन सभी चीजों के बीच अगर ये दावा सही साबित हो जाता है तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका माना जा सकता है, क्योंकि सायोनी घोष एक ऐसा नाम रहा है जो कि लगातार ममता बनर्जी का पक्ष लेते हुए हमेशा मुखर नजर आया है। लेकिन अब ऐसे में अगर सायोनी घोष दल बदलती हैं या फिर सायोनी घोष ममता बनर्जी से दूर हटती हैं तो ये उनके लिए भी, ममता बनर्जी के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा मामला है अभी तक इसको लेकर के केवल राजनीतिक दावे और साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित ये बयानबाजी चल रही है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है जिसका इंतजार सभी लोगों को है। अब फिर भी इतना तो तय है कि अगर ये अंदरूनी बगावत सच में बढ़ी है तो ऐसे में बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।